हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 10 से अपने एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी फैक्टराइजेशन से कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे। ठीक है, तो कैसे होता है देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म का। यानी कि जो x की टर्म है उसके अलावा जो दो टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, माइनस 10x स्क्वेयर और सम ये माइनस 3x। यानी कि हमारा जो दो टर्म बनाएंगे उनसे का जो सम आना चाहिए वो ये बचना चाहिए माइनस 3x। ठीक है, अब माइनस 10 के दो फैक्टर हमारे ऐसे बनने चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस 10x स्क्वेयर होना चाहिए और सम होना चाहिए माइनस 3x। तो 10 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 5 पे गया और ठीक है, तो 5 और 2 ऐसे दो फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर। अब साइन देखो, 5 जो है बड़ा फैक्टर है यानी कि माइनस का बचना चाहिए, तो माइनस का ले लेंगे बड़ा फैक्टर, प्लस 2x छोटा फैक्टर हम ले लेंगे प्लस का, माइनस 10। अब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। माइनस 5x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10x स्क्वेयर हो गया और माइनस 5 में से प्लस 2 गया तो माइनस 3x बचता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन आ गया, x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 5। जब भी आपके सही फैक्टर बनेंगे तो हमेशा दोनों की यहाँ पे वैल्यू जो है सेम ही आएगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके कुछ फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है अगर साइन का भी डिफरेंस आता है। तो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ से x और यहाँ से 2। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5 उधर जाके तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 5, 2 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड देख लेते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6, सेम प्रोडक्ट क्या होगा इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12x स्क्वेयर एंड सम होना चाहिए आपका प्लस का x। ठीक है, तो 12 के फैक्टर देख लेते हैं, 2 6, 2 से कैंसल, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 और एक 3। ठीक है, तो 4 और 3 बन सकते हैं 4x, क्योंकि हमारा साइन जो है वो x का प्लस का है इसलिए 4x हमने प्लस का रख लिया और 3x माइनस का रख लिया। साइन आपने देखने हैं कि कैसे आप लगाओगे, क्या आपका आना चाहिए। ठीक है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, बट जब यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस होगा तो याद रखना है कि हमेशा एक प्लस और एक माइनस का बनेगा। अगर प्रोडक्ट प्लस है तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के बनेंगे। ठीक है, याद रखना है, अगर प्रोडक्ट जो है वो प्लस है तो आपका दोनों प्लस बनेंगे या फिर दोनों माइनस। अगर प्रोडक्ट माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस हमेशा बनेगा। ठीक है, वो माइनस प्लस बड़ा क्या रखना है वो आप यहाँ वाले फैक्टर से देख सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़े का भी साइन माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो बड़े का साइन जो प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2x, तो यहाँ बच गया x प्लस 2। यहाँ से भी हमने ऐसा ही कॉमन लेना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कॉमन लेनी है हमने। तो माइनस 3 जो है वो माइनस दोनों में है और 3 भी है, तो x प्लस 2। ठीक है, कई बार साइन हमने इसके हिसाब से भी लेना होता है कि यहाँ पे कैसा साइन है। ठीक है, तो x प्लस 2 जो है दोनों में है, तो x प्लस 2, 2x माइनस 3 वहाँ पे बच गया, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू होगी माइनस 2 होगी और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है जी, ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट है आपका रूट 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले वही प्रोडक्ट देख लेंगे दोनों का।
5√2 है और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो हो जाएगा 10x² हो जाएगा और जो सम है वो बन जाएगा आपका 7x, यानी कि ये वाला। ठीक है, प्रोडक्ट उसके दो फैक्टर कर लेते हैं, 2 5, तो 5 और 2 जो है उनका सम 10 आता है और मल्टीप्लाई करके 10 आता है, तो आपकी यहीं से दो फैक्टर बन गए 5x और 2x। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, 5x आगे लिख सकते हो, 2x पीछे, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन की बात करूं तो सिर्फ x कॉमन आता है, तो यहाँ से बच गया √2x, क्योंकि x कॉमन ले लिया, +5। ठीक है, इसमें से अगर बात देखें तो आप सोचोगे कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट एक 2 की बात करें तो √2 इंटू √2 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, मतलब एक 2 के अंदर 2 √2 हैं, तो यानी कि √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है, √2 कॉमन आ सकते हैं यहाँ से। अगर √2 में से एक √2 हटा दें तो एक रूट बचता है, तो √2x, और यहाँ से √2 हटा दिया तो 5 बच गया। ठीक है, मैंने बोला था ये दोनों हमेशा सेम बनेंगे अगर आपका क्वेश्चन सही है तो। ठीक है, तो ये होगा √2x + 5 कॉमन आ गया यहाँ से, और यहाँ से बच गया x + √2, दोनों को इक्वल टू 0 लिख लेंगे, √2x + 5 = 0, x + √2 = 0, तो √2x 5 तो जाके माइनस, और ये हो जाएगा -5/√2। ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो -√2 यहाँ से आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। कई जगह यहाँ पे इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 तो 5√2 भी आंसर, 5√2/2 भी आंसर आ जाता है कई बार इसको रेशनलाइज करके, बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, तो ये दोनों फैक्टर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट 2x² × 1/8, तो 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा x²/4, यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया, और सम जो है वो -x हो गया। ठीक है, यानी कि हमें 1/4 के दो फैक्टर बनाने हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, 1/4 के 1/2, या इसको थोड़ा और इजी कर सकते हो, पहले एलसीएम ले लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, ऐसे फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 16x² - 8x + 1, और जो 8 है उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16x², और जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा -8x। 16 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपने ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका सम जो है वो माइनस, ठीक है, 8 होता है, और जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है आपका, वो होता है आपका -8x। ठीक है, तो देख लेंगे ऐसे कोई दो फैक्टर। तो ये दोनों 4 और 4 दोनों मल्टीप्लाई करके -4। ठीक है, 16x² - 4x + 1। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट प्लस होता है तो यह दोनों माइनस, ये दोनों प्लस बनते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस बन गए। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो -8x बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +16x² बनता है। ठीक है, इनमें से कॉमन आ जाएगा आपका 4x, तो यहाँ से बचेगा 4x - 1, क्योंकि 16x² में से 4x निकालोगे तो 4x बच जाएगा डिवाइड करके, और 4x को डिवाइड करोगे 4x से तो -1 ही बचेगा। यहाँ पे वैसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट यहाँ पे अगर हम साइन देखें तो 4x प्लस और -1 जो है माइनस का है, तो इसलिए हम साइन -1 कॉमन ले सकते हैं, इससे इसके साइन जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 4x जो माइनस का था वो प्लस का, और 1 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। ये हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेम फैक्टर बनाने हैं सेम बन रहे थे बट साइन अपोजिट था, इसलिए कई बार ये करना पड़ता है। ठीक है, 4x - 1 दोनों साइड है, कॉमन ले लेंगे, 4x - 1, यहाँ पे भी 4x - 1 ही बच गया। ठीक है,
4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/4। सेम यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4 है। तो दोनों के फैक्टर सेम भी बन सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म भी होती है कई बार ना, कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि एक ऐसे बोल सकते हैं कि 4x और -1 का कंप्लीट स्क्वायर थी आइडेंटिटी, तो उसके सेम फैक्टर आपके बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके फैक्टर 100 मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 100x स्क्वायर, और सम जो है वो -20x है। तो 100 के दो फैक्टर 50, 25, 5, तो अगर देखें तो 10, 10 दोनों फैक्टर बन जाएंगे आपके। ठीक है, जिनका सम जो है वो -20 ही हो रहा है, और मल्टीप्लाई करके दोनों 100x स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे 10x, दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा -1। सेम यहाँ पे भी वही सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था, माइनस कॉमन लिया था, -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे भी, ये हो जाएगा 10x -1। ठीक है, 10x -1 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, तो 10x -1 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 10x, यहाँ भी बच गया -1, तो 10x इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी 10x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 1/10 और x की वैल्यू 1/10। सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे भी दोनों फैक्टर सेम बन गए, क्योंकि ये भी आपका 10x -1 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।